तो स्टार्ट करते हाँ जी। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी को, तथा इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणेश जी, सभी देवी देवता, सारे ऋषि महर्षि, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। और आप सबका आह्वान है कि आज के हमारे इस ज्ञान के और ध्यान के सत्र में कृपा करके आइए, उपस्थित रहे और आपका आशीर्वाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद। मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज फिर से ये बहुत ही सुंदर सत्र जो है चक्र एंड एलिमेंट्स, चक्र और उनके अंदर जो तत्व है, पंच तत्व, उसके बारे में। तो कल तक हमने इसके बारे में काफी नई बातें सुनी, समझी। उसके अंदर मैं सिर्फ दोहराना चाहूंगा कल जो हमने देखा कि नई बात जो हमने देखी वो ये कि करुणेश जी ने सवाल किया था माता लक्ष्मी जी से कि जब आप स्वयं देवी देवता बन गए हो, भगवान विष्णु और आप, फिर उसके बाद में जब आप अवतार लेते हो तो आपको फिर से पहले चक्र में या तीसरे चक्र में शुरू होने की क्या आवश्यकता है? यही हमें सिखाता है। और उसका जवाब माता जी ने जब दिया कि हम अगर अनुभव नहीं लेते दुखों का तो हम कैसे आपकी मदद कर पाएंगे, और इसलिए वे स्वयं इस तरह से निचले चक्रों को क्लीन करने का उदाहरण हमें देते हैं। और इसलिए माता सीता का जब अवतार लिया तो वो इनका सिर्फ प्रथम चक्र खुला हुआ था और भगवान राम तीसरे चक्र में थे। तो ये हमें इसी से सीखना है कि हमारे लिए भी इन निचले तीनों चक्रों को खोलना, उनकी शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक और हर मानव के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। क्योंकि हमारे सारे जो कर्म है पिछले जन्मों से जो हमने जमा करके रखे हैं, वो सारे कहाँ होते हैं? इन तीनों चक्रों में ही, सिर्फ, और कहीं नहीं। और इसीलिए जो कर्म हमारे ऊपर आते हैं, कैसे आते हैं? भावना के रूप में आते हैं। और भावना के साथ हमें आते हैं उनके विचार। और इसीलिए कम या ज्यादा इसी तरह से हमारे विचार, हमारा मन इन तीनों चक्रों के आसपास ही घूमते रहता है 24 घंटे, रात को भी, सपने में भी। ये हम, अगर आप याद करो तो याद आएगा आपको कि हम सपने भी उन्हीं के देखते हैं। कई बार जिनको डायबिटीज है वो सपने क्या देखते हैं? गुलाब जामुन खा रहा हूं है ना? तो मन हमारा वहां रहता है इन तीनों चक्रों के आसपास। ठीक है, तो यही हमें सीखना है इसमें। तो आगे चल के देखते हैं। आगे करुणेश जी सवाल करते हैं, आपने पहले ही कह दिया है कि सभी चक्रों में अग्नि तत्व है, तो क्या आप हमें बताएंगी कि अग्नि तत्व का क्या महत्व है सभी चक्रों के अंदर होने का? यानी जो पहला हमारा नॉलेज था, जो आज हमारे किताबों में है, उसमें क्या कहा गया है कि मूलाधार चक्र में सिर्फ पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्टान चक्र में सिर्फ जल तत्व है। इसी तरह से माता जी कहती है कि नहीं, हर चक्र में अग्नि तत्व है। यानी मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व है, स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व और अग्नि तत्व है। इसी तरह से मणिपुर चक्र में वायु तत्व और अग्नि तत्व दोनों है। और इसी तरह से आगे भी सभी चक्रों में अग्नि तत्व है। और एक बात बताई उन्होंने कि हृदय चक्र में तो सभी पांचों के पांचों तत्व है।
आइए अब ये माता जी कहती है हमें कि अग्नि तत्व करवाता है हमारी संवेदना तथा कामुकता का अनुभव। क्यों है अग्नि तत्व हर चक्र में? क्योंकि अग्नि तत्व का महत्व है, अग्नि तत्व का काम क्या है, वो करवाता है हमें अपनी संवेदनाएं जो है, शरीर की संवेदनाएं मन के द्वारा प्रदर्शित होती है, उभर कर आती है। वैसे ही कामुकता, ये जो एक सेंसुअलिटी है, कामुकता और लैंगिकता में बहुत फर्क है। कामुकता यानी लैंगिकता नहीं। तो ये कहती है अग्नि तत्व करवाता है हमारी संवेदना तथा कामुकता का अनुभव। इसमें मैं फिर से एक बार बता दूं, कामुकता क्या है? जैसे हम किसी गुलाब के फूल की पंखड़ियों को हाथ लगाते हैं तो कैसे महसूस होता है, वो है कामुकता। ठीक है। फिर दूसरा प्रकार बोलती है कि लैंगिकता का सच्चा शारीरिक अनुभव हमें प्रथम चक्र के ही द्वारा मिलता है। तो प्रथम चक्र में क्या है? सेक्सुअलिटी फिजिकली इज फ्रॉम फर्स्ट चक्र। लैंगिकता शारीरिक दृष्टिया जो होती है, उसका अनुभव, शारीरिक अनुभव हमें प्रथम चक्र के द्वारा आता है। हमें क्या लगता है? द्वितीय चक्र के द्वारा आता है। द्वितीय चक्र में भावना है, संवेदना है, इनोवेटिवनेस है, लेकिन फिजिकल एक्सपीरियंस कम्स थ्रू प्रथम चक्र, फर्स्ट चक्र। और वही माता बता रही है कि लैंगिकता का सच्चा शारीरिक अनुभव हमें प्रथम चक्र के ही द्वारा मिलता है। और तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह आवश्यक होता है कि यह अग्नि तत्व ऊपर की ओर ऊपरी चक्रों की तरफ जाता रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हर चक्र में अग्नि तत्व होने का कारण क्या है? अग्नि तत्व के द्वारा ऊपर ऊपर की तरफ ऊर्जा जा सकती है, वरना कई बार वो अटक सकती है एक ही जगह। तो इसीलिए वो कहती है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जानी चाहिए, वो अग्नि तत्व के द्वारा ही जा सकती है। लेकिन कई मानव यह अग्नि तत्व के ऊपर की तरफ जाने में उन्हें तकलीफ है। कई मानव भावनिक रीत्या अपने साथीदार के साथ जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वे अपना लैंगिक ऊर्जा को सिर्फ प्रथम चक्र में ही अनुभव करते हैं। ऐसा कुछ मानवों के साथ होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलत बात कुछ नहीं है। वो सिर्फ फिजिकल ही अनुभव करना चाहते हैं, भावनाओं से अपने पार्टनर के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। इसमें कुछ गलत है ऐसा नहीं, लेकिन यह आनंद फिर जो उनको मिलता है वह सिर्फ एक ही भाग का रह जाता है, और फिर इस आनंद के द्वारा वे अपने ऊपरी चक्रों के साथ एकत्व नहीं पा सकते हैं। प्रथम चक्र में अगर अग्नि तत्व असंतुलित हो गया तो उसके कारण एक जड़त्व आता है। अब ये डिफेक्ट बता रही है कि अगर प्रथम चक्र में अग्नि तत्व है लेकिन वो अनबैलेंस्ड है, अग्नि तत्व अनबैलेंस, हाँ, तो उस व्यक्ति क्या होता है, उसमें जड़त्व आ जाता है और वह व्यक्ति हिंसक बन जाता है। कुछ लोग बहुत ही दुर्बल तथा कमजोर बन जाते हैं और उनमें बहुत सारा डर बैठ जाता है। अब ये दोनों ही चीजें अगर हम जोड़ते हैं तो समझ में आएगा कि आज की स्थिति में जो अपराध हो रहे हैं सेक्सुअलिटी के, रेप के, उसका कारण यह है कि अग्नि तत्व उनका अनबैलेंस है और उसके साथ साथ प्रथम चक्र में भी डिफेक्टिव है। तो छोटी सी ज्वाला भी अगर इन लोगों के सामने आती है, जैसा माचिस ये आपने किया और उस वक्त देख लिया, तो उसके अंदर उसे देखते ही
वो डर जाता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। और अगर बड़ी ज्वाला को उसने देख लिया तो व्यक्ति हिंसक बन जाता है, सिर्फ बड़ा जाल देख के, बड़ी ज्वाला देख कर। ये सारे डर उनके अंदर आने वाले विचारों के नमूने के कारण होते हैं। तो कैसे आता है ये डर? टाइप ऑफ थॉट्स। डर यानी क्या होता है? एक प्रकार का विचार, उसी प्रकार का विचार हमारे मन में बार 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 वही आता रहता है, वो है डर। ये विचार उन्हें जड़त्व में स्थिर बना के रखते हैं और फिर क्या होता है? वो जड़त्व में बैठ जाता है, डर से बैठ जाता है, या फिर से हिंसक बन जाता है, या आक्रामक बन जाता है। और उसकी आक्रामकता लैंगिकता में भी दिखाई दे सकती है। प्रथम चक्र के अंदर अगर अग्नि तत्व संतुलित है तो क्या होता है? आपका शरीर संपूर्ण निरोगी, ऊर्जामय, और आप हर समय निसर्ग से साथ जुड़े रह सकते हो। ये हो गए अग्नि तत्व के बारे में। तो करुणेश जी पूछते हैं, क्या रावण का प्रथम चक्र असंतुलित था? तो माता जी ने जवाब दिया, नहीं, रावण का तीसरा चक्र जो था उसमें असंतुलन था बहुत बड़ा। प्रथम चक्र में नहीं, द्वितीय चक्र में नहीं, सिर्फ तीसरे चक्र में असंतुलन था रावण के। जैसे मैंने पहले कहा, रावण को मेरी आध्यात्मिकता चाहिए थी, मेरा शरीर नहीं। तो एक दूसरी और बात जो हमारे समझ में, रामायण में हमें लगता था कि रावण क्यों अगवा करके लेके गया सीता को? क्योंकि वो उससे विवाह करना चाहता था। ऐसी समझ जो रामायण हमने पढ़ा उसकी वजह से हो जाती है। लेकिन माता सीता यानी आज की माता लक्ष्मी बता रही है, जैसे मैंने पहले कहा, रावण को मेरी आध्यात्मिकता चाहिए थी, मेरा शरीर नहीं। हाँ, दूसरे लोग थे जो मेरे दूसरे चक्र की ऊर्जा चाहते थे, लेकिन मेरा प्रथम चक्र खुला था। मैं जानती थी पृथ्वी से कैसे जुड़े रहना है। तो क्या क्लियर हो गया कि सीता के पास जो आध्यात्मिकता थी, जो सिद्धियां थी, उसे छीनना चाहता था रावण। तो हमारा जो समझ हमारी हुई है रामायण के बारे में, जो पढ़ा है हमने, उसमें वो गलत है कि रावण सीता को विवाह करने के लिए ले गया, ऐसी बात नहीं थी। करुणेश जी फिर सवाल करते हैं, तो आपने समझ लिया पृथ्वी पर कौन से मार्ग हैं जिससे अपना अन्न मिल सकता है तथा आप जीवित रह सकते हो? माता जी कहती, हाँ, मेरे लिए जो कुछ भी चाहिए उन्हें अस्तित्व में ला सकती थी मैं। चाहे वो अन्न हो या कोई भी चीज हो जो पृथ्वी से मिल सकती है, मैं उन्हें अपने इच्छा से ला सकती थी। तो करुणेश जी पूछते हैं, हम नहीं जानते ज्यादा कुछ आपके बचपन के बारे में, क्या आप बताएगी अपने बचपन के बारे में? माता जी बता रही है, मेरा बचपन बहुत ही आनंदमय था। मेरे सभी अवतारों में मुझे नहीं पता था कि मुझे चुना गया है, लेकिन मैंने अवतार लिया था अपने प्रथम चक्र को खोलकर। यानी ये सीता का जो अवतार लिया है उसमें उनका प्रथम चक्र पूर्णतः खुला था। मुझे यह निसर्ग की समझ आ गई थी, इसलिए निसर्ग वह सब देता था मुझे जो मुझे चाहिए। पक्षियों ने मुझे सिखाया कैसे खाना है, उनकी आदतें मैं सीख गई। इनमें मुझे कोई दुख नहीं था। बचपन के समय उन्हें कोई दुख नहीं। मैं जानती थी भूमि से दूर भी कैसे जीना है। बच्चा होकर मैं सिर्फ वह खेलने का जीवन ही जानती थी। मेरा जीवन खुला था,
मैं दूसरों को खुश रहने के लिए, मदद करने के लिए तैयार थी। दूसरों के विषय में मैं समझदारी से ही पेश आती थी। मैं चाहती थी कि लोग मेरे पास आए और मेरी मदद मांगे, उन्हें ठीक करने के लिए। करुणेश जी पूछते हैं, जैसे ठीक करने के लिए कोई दवाई के तरह उपयोग होने वाली चीजें? माता जी कहती, हाँ, वे जैसे ही यह चीजें अपने अंदर लेते हैं तो उनका मन खुल जाएगा। यानी सीता के पास में, भले ही वो छोटी थी, कई लोग उपचार के लिए आते थे, अपनी तकलीफें बताने के लिए आते थे और वे उनके उपचार करती थी। जड़ी बूटी जानती थी, निसर्ग का संबंध था उनसे, तो उन्हें कैसे हील करना है उनकी मदद करती थी। मैंने यह करने के लिए किसी भी तरह से पैसे या कोई बख्शिश का सवाल नहीं किया। मैं यह समझती थी कि किस तरह से चीजों को अस्तित्व में लाना है। यह जो भी आवश्यक था वह मैं अपने विचारों के द्वारा ही अस्तित्व में ला सकती थी, यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट। यह बचपन में ही उन्हें मिल गया था। यह बदलाव मुझ में आया जब मैं 9 साल की थी। 9 साल के आयुष में ही वो मैनिफेस्टेशन करना जानती थी। यह सब मेरे अंदर ही था और मैं अपने मार्ग को मेरे इस जीवन में अस्तित्व में ला सकती, क्योंकि मैं अपने अंदर स्पष्ट रूप से सब समझती थी तथा सोचती थी। ऐसे भी लोग थे जो मेरी फैमिली के पास आए मेरा मार्गदर्शन पाने के लिए। तो कई लोगों ने उनकी फैमिली यानी राजा जनक को कांटेक्ट किया या उनकी माँ को कांटेक्ट किया कि हमें हीलिंग चाहिए। तो फिर वो बताते थे सीता जी को कि बेटा इनको हील कर दो, देखो क्या है, इस तरह से। तो करुणेश जी पूछते हैं, मैं जानता हूं कि दूसरे कई आत्मज्ञानियों को, जैसे बुद्धा को, बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ा, शारीरिक दर्द सहना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा, भूखे प्यासे इधर उधर घूमना पड़ा, इस गुरु से उस गुरु की तरफ, सिर्फ आत्मज्ञान लेने की खोज में, एनलाइटनमेंट होने के लिए। मैं जानता हूं बुद्धा ने मध्य मार्ग में आए आखिरी में, उनके इस आत्मज्ञानी बनने की यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने कैसे इन कठिनाइयों को पार किया? क्या उनका भी प्रथम चक्र खुला था आपकी तरह? ये सवाल किया है करुणेश जी ने। माता जी उसका उत्तर देती है, कई बार हम सब कुछ निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जब हम आध्यात्मिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के लिए बहुत ही ज्यादा श्रद्धा की आवश्यकता होती है। स्वयं को समर्पित करके, धीरज रखते हुए उसका स्वीकार करना, जो अपने ही अंदर से आने वाला होता है। ऐसी श्रद्धा जब होती है तभी हम सब कुछ निछावर करके जा सकते हैं। हमारे प्रिय बुद्धा भी, जो पूर्णतः आत्मज्ञानी थे, उनका प्रथम चक्र उनके आसपास की सभी चीजों से जुड़ा हुआ था। उनका प्रथम चक्र उनके स्वयं के नाम से तथा उनके फैमिली के नाम से भी जुड़ा हुआ था। अपनी फैमिली से दूर निकल जाने के कारण फैमिली के अंदर कलह शुरू हो गया था, क्योंकि जो उनका कर्तव्य था और वह करने से फैमिली को सुरक्षित मिल सकती थी, वह निकल गई, क्योंकि बेटा ही निकल गया वहां से। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी फैमिली अस्ताव्यस्त हो जाएगी जैसे ही वे ये सब कुछ उनको छोड़कर चले जाएंगे। और यही बात उन्हें फैमिली के लिए छोड़कर जाने की बहुत दर्द भरी लगती थी, कठिन लग रही थी। उन्हें जंगल में जो कठिनाइयां देखनी पड़ी, उनका सामना करना पड़ा, वो तो उन्होंने सही
आखिरी में उन्होंने जो अपना निर्णय लिया सब कुछ छोड़ देने का, निछावर करने का, यह मानकर यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है फैमिली की देखभाल करना, तथा उनकी असली फैमिली, ये सिर्फ यही फैमिली नहीं, पूरा दुनिया, सारी मानवता, ये उनकी फैमिली। देखा कितना बड़ा है। तो पहले क्या था, बुद्धा को भी ये तकलीफ थी, जैसे हर व्यक्ति को होती है, कि मुझे तो आध्यात्मिकता में जाना है या मुझे कुछ करना है, लेकिन मैं इन सबको छोड़कर कैसे जाऊं। तो ये तकलीफ उन्हें सबसे ज्यादा थी। लेकिन जैसे उनकी समझ में आ गया कि मैं अपनी ये छोटी फैमिली, 2-4 लोगों की, उनके लिए सब पूरी फैमिली जो मानवता की है, उन्हें क्यों छोड़ दूं, वो मेरी पूरी फैमिली है। तो आगे कर्णेश जी कहते हैं, क्या वे दुनिया के कुटुंब के विषय में सोच रहे थे। माता जी कहते हैं, हाँ। जब वे उस समझ में आ गए तो उनके लिए वह आसान हो गया, क्योंकि उन्हें यह समझ में आया कि उनके इस मार्ग पर चलने से उनके अपने कुटुंब को ही भी आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। यानी जब ये आध्यात्मिक लाभ सारी दुनिया को देंगे, क्या उसके अंदर उनकी फैमिली नहीं है, वो भी है। तो जब सभी मानवों को लाभ मिलेगा तो उनकी फैमिली को भी मिलने ही वाला है ना। ये जब उनकी समझ में आया तो निश्चिंत होकर चले गए। उनका दुख जंगल में रहने के कारण नहीं था, वह दुख था अपनी फैमिली से दूर जाने का। ऐसे भी थे जो सिद्धार्थ पर क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने ध्यान में जाकर बड़ा चित्र देखा। यानी बुद्धा ने ध्यान में जाकर टोटल बड़ा पिक्चर देखा। जैसे ही उन्होंने राजमहल छोड़ा तो उनके प्रथम चक्र ने उन्हें प्रतिक्रिया दी। जैसे ही राजमहल छोड़ा, चक्र की प्रतिक्रिया मिली। क्या थी, बहुत ही गहराई से जुड़े थे वह उनकी माता से सुरक्षितता के लिए। इस प्रथम चक्र में अपनी माता के साथ जो हमारा संबंध है, जिसके कारण हम जुड़े हैं अपनी माता के साथ, उसी के कारण यह चक्र रहता है खुला। ये एक नया सीक्रेट अभी हमें समझ में आ रहा है। क्या हम जानते थे कि हमारी जो माता है उसके साथ हमारा प्रथम चक्र बहुत अच्छी तरह से जुड़ा रहता है, उसकी वजह से ये खुला रहता है। आगे कहते हैं, अगर हम स्वयं ही अपने आप को अपनी माता के दूर जाते हैं तो यह चक्र भी बंद होता है और एक अलग ही रंग आता है इस पर, जो लाल होता है उससे अलावा। जैसा नैसर्गिक क्रिया कैसा होता है, उसका रंग बदल जाता है। बुद्धा को जंगल का डर नहीं था, वह जंगल में गुम हो जाएगा इसका डर नहीं। सीता के जैसे ही बुद्धा ने भी सीखा, जैसे सीता ने सीखा वैसे ही बुद्धा ने भी सीखा। वनस्पतियों से सीखा, पशुओं से सीखा, जानवरों से सीखा कि जंगल में कैसे जीवन जीना है। गलती करके ही वे सीखे उन वनस्पतियों के विषय में कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। यानी टेस्ट करके, खाते खाते कि ये खा के देखो ये अच्छा है क्या, ये ठीक है क्या। तो क्या महत्वपूर्ण बात हमें समझ में आई। हम जैसे ही उन्होंने अपना राजमहल छोड़ा तो उन्हें समझ में आया कि अब उनका प्रथम चक्र जो है उसमें उनमें समझ आई कि अरे मैं तो अपनी माँ से दूर जा रहा हूं। और इसी तरह से आज के जीवन में भी हमें यही समझना है। क्यों हम लोग कहते हैं हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये एक तरीका है माता के प्रथम चक्र से, अपने प्रथम चक्र से जुड़े रहने का।
प्रेम से, रिस्पेक्ट से, यही इन्होंने अलग शब्दों में कहा है, सीधे सीधे। इस प्रथम चक्र में अपना है जिसके कारण हम जुड़े हैं अपनी माता के साथ, उसी में, उसी के कारण यह चक्र खुला रहता है। देखिए कितनी बहुत बड़ी बात है। और हम कई बार अपनी संस्कृति में जो बताया है उसे टाल देते हैं, समझते नहीं है। यही तो तरीका है माता के साथ जुड़े रहने का। जब हमारे मन में वो भावना रहेगी अपनी माता पिता के लिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव की, तो कैसे नहीं जुड़ेंगे हम माता के साथ। हमारा प्रथम चक्र खुला ही रहेगा ना, जुड़ा ही माता के साथ। और आगे यही कहा है उन्होंने कि जैसे ही हम स्वयं माता को छोड़ के जाते हैं, अलग होने जाते हैं, तो इसका रंग बदल जाता है। नैसर्गिक रंग जो लाल होता है वो बदल जाता है, यानी वो हम उतने जुड़े नहीं रहते। और आज के दिनों मित्रों यही हो रहा है ना, चाहे या अनचाहे, जाने अनजाने यही हो रहा है। और इसीलिए आपको पहले याद होगा, इसके पहले कहा है माता जी ने कि आज जितनी भी पॉपुलेशन है पृथ्वी पर, उसमें से 80% लोगों को यही प्रॉब्लम है। तो देखिए कैसे अलग अलग प्रॉब्लम थे। एक तो उन्होंने अग्नि तत्व का बताया, उसका असंतुलन होने से होता है। दूसरा ये माता के जुड़ने से या ना जुड़ने से होता है। और इसी वजह से इतने अपराध हो रहे हैं, इतनी तकलीफें हो रही हैं। इसलिए ये हमें बहुत बड़ी सीख है कि हम अपने निचले चक्रों की तरफ ध्यान दें। तो करुणेश जी कहते हैं, यह सुनकर ऐसे लगता है जैसे हमारे रियलिटी टीवी के शो पर, जो सर्वाइवर का शो होता है, उस पर माता सीता और भगवान बुद्ध आ गए हो। हंसकर कह रहे वो, और माता जी भी हंसती है, कहती है हाँ, क्योंकि जैसा रियलिटी शो होता है ना, आता है टीवी पर, जंगल में इधर उधर कैसे सरवाइव करते हैं उसके बारे में, वैसे ही लगता है ये जंगल में जैसे गए सीता जी और बुद्ध जी। करुणे जी आगे कहते हैं, हमारा प्रथम चक्र, बस यही रुकता हूं मैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगला भाग मैं कल ले लूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम इस पर चर्चा करें, जो भी हमने, ताकि ये हमारे लिए पक्का हो जाए, आत्मसात कर ले इस ज्ञान को हम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू माधवी जी। Thank you, sir. Thank you so much, sir. मास्टर प्लीज वीरेंद्र जी हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने बताया कि दूसरों की सिद्धियां मतलब छीनी जा सकती है, रावण जैसे छीनना चाहता था, तो आज के तारीख में भी वो संभव है या हो सकता है। दूसरा सवाल है, चक्रों पे ध्यान देना चाहिए, खास करके नीचे वाले चक्रों पे। और तीसरा सवाल आपके बारे में ही है। आपकी आवाज नहीं। अच्छा, हाँ, मेरा मेरा सवाल है कि आपने बताया कि चक्रों पे ध्यान देना चाहिए हमें, तो वो कैसे ध्यान देना चाहिए? खास करके नीचे वाले चक्रों पे ध्यान देना जरूरी है, ऐसा आपने बताया। जी। दूसरा सवाल है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था और आपने सॉल्व भी कर दिया, तो उसके लिए क्या कोई चक्र की आपने इम्बैलेंस को बैलेंस किया या और कुछ तरीके से किया? बहुत ही सुंदर सवाल है आपका वीरेंद्र जी। आपका पहला जो सवाल है कि क्या सिद्धियां आज के दिन भी छीनी जा सकती है? जी। हाँ, ये पॉसिबल है आज भी। जो सत्य पहले था आज भी वही सत्य है। तो हमें सिद्धियों के पीछे जाना ही नहीं है। यही पत्री जी ने हमें सिखाया है और यही माता जी भी बताती है कि सिद्धियों के पीछे नहीं जाना है। और यही कारण है, वो कह रही है कि जैसे ही पहले 40 दिन में ही हमारा ये तीसरी आंख खुल जाती है,
कुछ दिखने लगता है तो हम उसी के पीछे लग जाते हैं। तो वो छोड़ के वो बता रही है कि आप निचले चक्रों की तरफ ध्यान दें, जहां पर आपके कर्म है कई जन्मों के, उससे मुक्ति पाइए। फिर आपके तीनों चक्र खुलने के बाद आपके ये निचले चक्र जब ऊपरी चक्रों से जुड़ जाएंगे तो फिर आपको इस थर्ड आई का उपयोग होगा, जब तक आप अपने कर्मों से मुक्ति पाइए। और तीसरा सवाल जो आपने किया, मैंने जब मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से को ठीक किया तब मैंने अलग से चक्र का कोई ध्यान नहीं किया था, क्योंकि वो शुरुआत थी मेरे ध्यान सीखने की। मैं जानता भी नहीं था चक्रों के बारे में उस समय कुछ। मैंने पहले ही, जिस दिन मुझे तकलीफ थी, मैं गया बेंगलोर में, और मैं इतना भाग्यशाली रहा कि मुझे ध्यान सीखने के लिए और किसी मास्टर ने सीधे सीधे पत्री जी से ही सीखा। मैंने बेसिक ध्यान सीखने के लिए पत्री जी से ही सीखा मैंने। और पत्री जी ने यही सिखाया कि यही आनापान सती ध्यान जब ध्यान आता था तो मेरा ये दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का बढ़ जाता, यानी जो मेरा चक्र का ज्ञान मुझे नहीं था, लेकिन क्रिया वही हो रही थी, और उसी तरह से मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो गया। मुझे यही समझा इस दर्द को सहना है, ध्यान करते हुए वो दर्द आपका बढ़ता है। वरना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है, हम अगर इस तरह से गर्दन है तो ही हमें दर्द होता है, वेदना। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे, इसीलिए वो लोग कॉलर लगा के कोई दर्द ना हो। लेकिन मैं जैसे ध्यान में जाता था, हिलते नहीं है उसमें, उसके बाद भी धीरे धीरे में दर्द बहुत बढ़ते जाता। तो पत्री जी ने कहा कि इसका यह है कि आप जब ध्यान में जाते हो आउट ऑफ टाइम एंड, तो कई जन्मों के दर्द कर्म आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आपको उसे सहना है। अगर आप उसे शॉर्टकट में ध्यान के द्वारा नहीं सहोगे तो फिर जिंदगी भर सहना पड़ेगा। उसे शॉर्टकट में भुगत लो, ये ज्यादा अच्छा है। तो मैंने वही किया और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से मुक्ति पा ली। लेकिन अब मेरी बाद में समझ में आ रहा है कि उसके पीछे क्या क्या क्रियाएं थी चक्रों की, वो अपने आप अपने आनापान सती ध्यान में होते रहता है। ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्टली सर आपने चक्रों पे ध्यान दिया है, क्योंकि ध्यान आपने इतना ज्यादा किया 15 दिन या 16 दिन, तो उसमें आपके जो चक्र के ब्लॉकेज थे या जो इम्बैलेंस था वो अपने आप ही सॉल्व हो गया। हाँ, प्रथम चक्र में अपने आप होगा। इसीलिए वो होता था क्योंकि मैं रोज 12 घंटे 15 घंटे ध्यान करता था, तो बहुत सारी ऊर्जा आती थी पूरे शरीर में, इधर उधर ये याद तकलीफ होती थी, शुद्धि पूरी होती थी। तो बिना चक्रों के तो शुद्धि हो ही नहीं सकती। ये मुझे अभी समझ में आ रहा था, उस समय मैं नहीं समझता था। और सर अभी आप जो सर चक्रों पे मतलब ध्यान करवा, तो वही चीज 1 बाय 1 चक्र खोलने का ही तरीका है और उसी से ये फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, और थैंक यू ये सर। तरीका हमें माता लक्ष्मी जी ने ही बताया है इस किताब में। जी सर, वो थैंक यू वेरी सिर्फ आगे अगले चैप्टर्स में उन्होंने कहा है कैसे करना है, वो मैं आपको पहले ही करवा रहा हूँ। मच। जी सर, हितिशा जी, हितिशा जी बात करी। आत्मवंदन सर, कुलकर्णी सर। आत्मवंदन हितिशा जी। पहले तो सर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड बोलूंगी आपको। इतना अच्छा ज्ञान साझा कर रहे हो आप, निशब्द सर। सच में बहुत लकी मानती हूँ कि मैं ये क्षण को जी रही हूँ, ये नॉलेज को ले रही हूँ। सर जैसे आप चक्रास पे बता रहे हैं, हालांकि मैं भी मेडिटेशन में बैठी तो मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे कहाँ पे चक्रा पे मेरा जा रहा है कि क्या, क्योंकि ऊर्जा पूरे शरीर में कभी कभी पानी की तरह बहती है, कभी कभी आपने अभी मेरा एक क्वेश्चन क्लियर किया कि वो कई जन्मों के हमारे जो कर्म है वो हम मेडिटेशन में दर्द सहना पड़ेगा।
एक क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल गया, बट सर मुझे नहीं पता कि मेरे नीचे के 3 चक्र खुले हैं कि मेरे ऊपर के, क्योंकि मैं आजकल नहीं, मुझे याद नहीं है मेरा कब से हो रहा है, बट मैं जब भी मेरा मेडिटेशन टाइम आता है या मेरे को बुक पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, स्पिरिचुअल बुक्स या कुछ भी होता है ना, मेरा ये ना सर इतना गरम वाइब्रेट होता रहता है। अगर मैं किसी का सुन भी लूं ना सर, तो भी मेरा यहाँ से ना एकदम बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है। तो Yes. अभी मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मेरे नीचे के चक्र अभी बंद हैं कि मुझे ये अभी ये सुनते सुनते मुझे 2-3 दिन से वही आ रहा था कि क्या वो खुले हैं, या मुझे वापस ध्यान में जाके उनको जैसे आप क्रिया करवा रहे हो तो मुझे उस पे ज्यादा ध्यान देना होगा? पहले नहीं था सर, ये 2-3 दिन से ही ये डाउट आया है, तो मुझे लगा आज मैं आपसे वो ज्ञान इसका भी ले लेती हूँ। Yes. बहुत सुंदर सवाल है आपका। देखिए, जीवन में क्या आपको कोई तकलीफ, दुख, दर्द कुछ हुआ या नहीं हुआ? सर तकलीफ अभी जी रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी बैलेंसिंग लर्निंग बाकी है, इसीलिए हम गो थ्रू कर रहे हैं। बट जब से ध्यान में आई हूँ, कोई कष्ट को मैं कष्ट नहीं, बट मेरी लर्निंग है करके मैं देखती हूँ, तो नो सर, शारीरिक भी है तो आई एम लाइक अच्छा मैंने किसी को कुछ किया है इसीलिए आ रहा है, तो मैं बैलेंस कर रही हूँ, मैंने मेरा सोच बदल गया है, तो मुझे अभी इतना नहीं हो रहा है। लेकिन अस्तित्व में है, कर्म है, हाँ आप उसको समझ रही। हाँ जी इसका मतलब हमारे तीनों चक्र ही वो कर्म होते हैं। हाँ जी इसका मतलब वो खुले नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि जब कर्मों की वजह से हमारा ध्यान, हमारा मन उन चक्रों के आसपास ही घूमते रहता है, जब भी हमारी समझ में वो तकलीफ आती है, फिर हम अपने आप को समझाते हैं ध्यान में जाकर, ये ज्ञान समझ के कि नहीं, ये तो मेरा ही कर्म है, मैं इसका स्वीकार करती हूँ, और धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है। तो तरीका अब सही कर रही है, लेकिन हमें ये उसके पहले मानना है कि हाँ, मेरे कर्म है इसका मतलब पूरी तरह से खुले नहीं है। इसके साथ होता क्या है, ये है हमारे संचित कर्मों के बारे में, जो परिपक्व होने के बाद में उभर कर आते हैं और हमें उसका परिणाम भुगतना होता है। फिर उसकी तीव्रता हम कम करते हैं और उसे समाप्त करने के पीछे लगते हैं, ध्यान करके और ज्ञान लेकर। लेकिन इसके साथ साथ आज के जीवन में हम कुछ ना कुछ कर्म तो करते ही रहते हैं, जाने अनजाने में उसका भी फल भुगतते रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रथम चक्र को खुलने के लिए कई सारे जन्म लेने पड़ते हैं, उससे कम जन्म हम लेने पड़ते हैं दूसरे चक्र को खोलने के लिए, और उससे कम लेने पड़ते हैं तीसरे चक्र को खोलने के लिए। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन ध्यान में आने के बाद अभी ये प्रोसेस हमारी एक्सीलरेट हो गई। अब हम जल्दी जल्दी उनको कर पा रहे हैं। इसीलिए आनापान सती ध्यान करते रहना है, और उसके साथ ये जो माता जी ने कहा है हमारा चक्र ध्यान, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और उसके साथ ये ज्ञान मिलने की वजह से और जल्दी साफ हो जाएंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप सर, मेरा जैसे नींद से उठने से पहले ही ना सर ये गर्म हो जाता है, लाइक मेडिटेशन में बैठ, तो यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आपका कोई एक चक्र खुला है और बाकी के चक्र नीचे के, ऐसा कुछ होता है सर? मुझे नहीं पता मैंने सही ऐसा होता सवाल है, पूछा है। ऐसा होता है, और यही पिछले 2 चैप्टर के पहले इसका जवाब हमें माता लक्ष्मी जी ने दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे चक्र सीरियल ऑर्डर में ही खुलते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा दूसरी बात, उनको अलाइन होना आवश्यक है। कभी कभी वो झिकझैक हो जाते हैं, तो उनको अलाइन भी करना पड़ता है।
और तीसरी बात जो रही आपके थर्ड आई की, जहां टिंकलिंग होने की, तो ये बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल है, क्योंकि जैसे हम ध्यान लेते हैं हमारी सांस कहाँ जाती है, यहाँ जाती है, इसको कहते हैं नासिकाग्र। तो पहले 40 दिन में नए नए लोग भी जो आते हैं उनको भी सबसे पहले क्या होता है, तो यही चक्र खुलता है और आपको और ज्यादा उसके अंदर में तीव्रता महसूस होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसके तरफ ध्यान नहीं देना है, तो ही आप अपने निचले चक्रों को खोल पाएगी, वरना इसी के पीछे रह जाएगी। जरूर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रमजोत जी अनम्यूट कर ले, आप हैंड रेस किया था। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। और सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो बोला था ना निस्सगर, इसका मीनिंग क्या होता है? किसका? आपने एक वर्ड यूज करा था उसमें, निस्सगर करके ऐसे कुछ वर्ड यूज निस्सर्ग। करा। क्या? सर, निसर्ग शब्द का मैं अर्थ निसर्ग, हाँ, निसर्ग से जुड़े रहना, हाँ जी, इसका यानी नेचर के साथ जुड़े रहना, नेचर। ओके। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप बोल रहे हो कि मैं 12 घंटे या 15 घंटे करता था मेडिटेशन, हाँ। मतलब जैसे रात के 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक या उससे भी ज्यादा। तो फिर मतलब कि रात को मतलब कि आप जैसे सोते नहीं थे, सुबह काम पे जाना, सब बैलेंस हो सकता है ऐसे? ऐसा है, मैंने जब ये किया जब मैं रिटायर हो चुका था। ओके। मतलब कि आप फिर दिन के टाइम करते थे कि रात के टाइम? मैं 1-1.5 घंटा कभी भी करता था, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके फिर 1-1.5-2 घंटा कर लिया। इस तरह से ब्रेक लेते लेते 24 घंटों के अंदर कभी 12 घंटे, कभी 15 घंटे ऐसे कर लिए। ओके। तो मतलब कि हमें नॉर्मल कितना करना चाहिए फिर सर? हाँ जी, हमें नॉर्मल मतलब कि 2 घंटे तो इनफ है कि इससे बढ़ाना भी चाहिए? ऐसा है, आपके कर्म कितने गहरे हैं, उन कर्मों से आपको कितनी तकलीफ है, ओके उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। ओके ओके। ठीक है सर, कभी आप अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताना कि हमें भी कुछ सीखने को मिले। क्या आपकी आवाज कट रही, कुछ समझा नहीं, क्या बोला आपने? आप अपनी थोड़ी स्टोरी बताना में कि हमें भी कुछ सीखने को मिले। हाँ, ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। क्या हो गया? हाँ, यस, बोलिए। और कोई? सर कोई हैंड रेस तो नहीं है? ठीक है, ध्यान में चलिए। ओके। हाँ हाँ, एक हैंड रेस है। जी, हाँ। पुष्पांजलि अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बात करिए। हाँ, बोलिए पुष्पांजलि जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन जी। सर इसमें जैसे अपन आनापान ध्यान सती, इसके साथ रेकी को, मतलब रेकी के सिंबल को इंक्लूड कर सकते हैं सर? रेकी और ध्यान ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। जी सर। इसको मिक्सअप ना करें तो ज्यादा अच्छा है, फिर आपको सही रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए जी कि ध्यान में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आत्मा से जुट जाते हैं, अपने मन से कुछ नहीं करते। जी लेकिन जब आप सिंबल वगैरह करते हैं, रेकी का काम करते हैं, तो पूरी तरह से मन में होते हैं। बिना विचार के, बिना मन के क्या आप सिंबल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। सर, लेकिन सिंबल डालने से विचार नहीं आते सर, एक समय के बाद आप खो जाते हैं। हाँ, वो ठीक है ना, वही मैं कह रहा हूँ, वो प्रोसेस ही अलग है। जी ये प्रोसेस ही पूरी तरह से अलग है, इसलिए मिक्सअप मत कीजिए, ऐसे मैं कह रहा हूँ। जी
इसके साथ में हम आत्मा से जुड़ते हैं, फिर कुछ देर के बाद में हम शून्यता से जुड़ते हैं, हमारी पूर्णात्मा के साथ जुड़ते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें आप इनलाइटन हो जाते हैं। जी सर। ध्यान करने के पीछे सिर्फ हमारी फिजिकल तकलीफों से ठीक करना यही एक उद्देश्य नहीं होता है। फिजिकली ठीक होना ये तो बाय प्रोडक्ट है। जी सर। जैसे हम आम खाते हैं तो उसके साथ कितनी चीजें मिलती है, कहते हैं ना, आम के आम गुठली के भी दाम। वैसा जी है सर। ध्यान के साथ। ये जो शारीरिक जी रोगों से मुक्ति मिलती है ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो गुठली है, मिल ही जाती है। जी सर। आम तो ये है आध्यात्मिकता, एनलाइटनमेंट। इसीलिए पूरे हमारे अष्टांग योग में ये 7वां योग है, ध्यान योग। इसकी अहमियत है अलग। जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अभी काफी समय हो गया, मैं अपनी कथा बाद में सुनाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस फिर कभी शेयर करूंगा। अभी ध्यान करते हैं हम। जी सर। ठीक है, तो माता जी जरा संगीत लगाइए। जी मैं सर। और सभी को रिक्वेस्ट है ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। आंखें बंद करें और अपनी सांसों की तरफ ध्यान। निरंतर चलने वाली ये सांसें, इन सांसों के साथ एक हो जाना है। विचार आता है उसे आने दे और जाने दे, और तुरंत ध्यान दे अपनी सांसों की तरफ। सांसों के साथ और विचारों से भी।
धीरे धीरे अब हम जुड़ गए हैं हमारी आत्मा के साथ। हम एक हो गए हैं हमारी आत्मा के साथ, जुड़ गए हैं, पूरी तरह एक हो गए हैं, महसूस कर रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं। हमारे सभी चक्रों को ऊर्जा मिलती है आत्मा के द्वारा, आत्मा के जुड़ने से। अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे हमारे मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र है हमारी नाभि के थोड़ा सा ऊपर, करीब 2 इंच ऊपर। यह है हमारे संपूर्ण शरीर का मध्य। पूरा ध्यान केंद्रित इस मणिपुर चक्र पर। जैसे ही हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं मणिपुर चक्र पर,
तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मणिपुर चक्र पर ही उभर कर आकर गोल गोल घूमने लगी है। धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा रही है और शुद्धि कर रही है हमारे मणिपुर चक्र। और तेज गति से पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के सभी अवयवों में, सभी चक्रों में फैल रही है यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें, गोल गोल घूमते घूमते। जिस तरह से किसी जलाशय के मध्य में अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो जल की जैसी तरंगे उठती है, गोल गोल घूमते घूमते किनारे तक जाती है। उसी तरह हमारी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, गोल गोल घूमते घूमते पूरे शरीर में फैल और शुद्धिकरण हो रहा है। मणिपुर चक्र पूरे शरीर पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मणिपुर चक्र पर और देखिए ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें और तेज गति से घूमने लगी। उन्हें महसूस करें, मणिपुर चक्र की शुद्धिकरण की क्रिया को महसूस करें। इसी मणिपुर चक्र में होता है हमारा अहंकार, हमारे दूसरे सारे कर्म जो कई जन्मों से जमा करके रखे हैं और उन संचित कर्मों से जो भी कर्म परिपक्व होकर उभर कर आते हैं, वो सारे कर्म विलीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान पूर्ण चक्र में पीले रंग ब्राइट येलो कलर अभी राइजिंग हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया है और खुल गया है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित करें हमारे अधिष्ठान चक्र यहाँ की ब्रह्मांडीय ऊर्जा होने लगी है और स्वादिष्टान चक्र शुद्ध हो रही है। अब हम देख पा रहे हैं हमारे स्वादिष्टान चक्र पर
नारंगी रंग का, ब्राइट ऑरेंज कलर of the sun with its electric energy. स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया। जो भी परिपक्व होकर उभर कर आए थे वो सारे विलीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा। अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे मूलाधार चक्र, जहां भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहर गोल गोल घूमने लगी है और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो गई। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहर तेज गति से घूमने लगी है मूलाधार चक्र में। शुद्धिकरण की क्रिया भी तेज हो रही है। यहाँ भी कई जन्मों से हमने कर्म जमा करके रखे थे, अपने संचित कर्म, इनमें भी कर्म परिपक्व होकर आए थे। वो सारे कर्म विलीन हो गए हैं इस ब्रह्म, और हम देख रहे हैं लाल रंग को। हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह शुद्ध होकर खुल गया।
हमारे मूलाधार चक्र में जो भी इश्यूज होते हैं, शरीर के रोगों के विषय, फाइनेंशियल तकलीफ के विषय में या सुरक्षितता के बारे में या कुछ डर होते हैं, तो सारे समाप्त हो गए। हमारा शरीर संपूर्णतः निरोगी, सुदृढ़ और सशक्त है। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम खुश हैं, इसीलिए हमारे पास बहुत कुछ है। Abundance, सभी तरह की। हम अपने आप को यहाँ सुरक्षित मान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जितने भी डर थे, कई जन्मों से उन्हें जमा करके रखा था हमने, वो सारे डर, सारा भय विलीन हो गया है ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। और अब हम हमारे मूलाधार चक्र को अलाइन करते हैं, यानी एक सीधी रेखा में जोड़ते हैं अधिष्ठान चक्र के साथ, आगे मणिपुर चक्र के साथ और आगे उसी सीधी रेखा में जोड़ते हैं हमारे अनाहत चक्र के साथ। और अब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अनाहत चक्र यानी हृदय। यहाँ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल घूमती है और अनाहत चक्र की शुद्धि हो रही है। हमारा अनाहत चक्र गया है, शुद्ध होकर खुल गया और यहाँ की शांति और प्रेम आ रहा है।
जो है भरपूर मात्रा में हमारे पास, हमारे इस हृदय चक्र में। और हम देख पा रहे हैं हरे रंग को यहाँ, जो है निसर्ग का रंग, नेचर्स कलर। जुड़ पाते हैं निसर्ग के साथ अपने चक्र के द्वारा, हृदय के द्वारा। यह है प्रेम, शांति और आनंद। निसर्ग के उसी शांति, आनंद और प्रेम के साथ जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब हम जोड़ते हैं हमारे आधा चक्र को उसी सीधी रेखा में विशुद्धि चक्र के साथ। और पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं विशुद्धि चक्र पर। और देखते हैं ऊर्जा यहाँ भी गोल घूमने लगी है और चक्र की शुद्धिकरण की क्रिया शुरू। हम देख पा रहे हैं नीले रंग को हमारे विशुद्धि चक्र पर। हमारा विशुद्धि चक्र भी पूरी तरह शुद्ध हो गया है और खुल गया है। और इसी के साथ हमारी वाक शुद्धि भी हो गई है, यानी हर शब्द जो हम कहेंगे हर समय सोच समझ कर कहें। अब हम जोड़ते हैं हमारे विशुद्धि चक्र को उसी सीधी रेखा में हमारे आज्ञा चक्र के साथ और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे आज्ञा चक्र।
यहाँ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूम रही है, और जो भी अज्ञान हमने जमा करके रखा था कई जन्मों से, वो सारा का सारा विलीन हो गया है ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, और हम चल पड़े हैं ज्ञानी बनने के रास्ते पर। हमारा ज्ञानोदय हो रहा है। हम देख पा रहे हैं इंडिगो कलर को यहाँ पर। हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरह शुद्ध होकर खुल गया है। आइए अब हम जोड़ते हैं हमारे आज्ञा चक्र को उसी सीधी दिशा में हमारे सहस्रार चक्र के साथ, और पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं सहस्रार पर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहर गोल गोल घूमने लगी है हमारे सहस्रार चक्र पर ही। बहुत सारी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं हमारे सहस्रार चक्र में। तेज गति से घूमने लगी है ये ऊर्जा। हमारा सहस्रार चक्र भी पूरी तरह शुद्ध होकर खुल गया है। हम देख पा रहे हैं वायलेट कलर को यहाँ पर। सहस्रार चक्र पूरी तरह शुद्ध होकर खुल गया है, और अब हमारे सातों चक्र खुल गए हैं और एक ही रेशा में जुड़ गए हैं, अलाइन हो गए हैं। हाँ, धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊपर जा रही है, सहस्रार चक्र से ऊपर और ऊपरी चक्रों से जुड़ रही है। एक एक ऊपर के चक्रों से जुड़ रही है और ऊपर जा रही है, और हम जुड़ गए हैं हमारे उच्च आत्मा के साथ।
और हमारी उच्च आत्मा के द्वारा जुड़ गए हैं उस शून्यता में, जिस शून्यता का ना कोई मध्य है, ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है, अनंत है ये शून्यता। उसी शून्यता के अंदर एक हो जाना है पूरी तरह। महसूस कीजिए उस अलौकिक शांति को और अलौकिक आनंद को जो है उस शून्यता में। एक हो जाइए, डूबे रहे इसी अलौकिक शांति और अलौकिक आनंद में। हम एक हो गए इस शून्यता के साथ, उसकी अनंतता के साथ। और उसी के साथ ये शून्यता के नियम ऐसे हैं कि ये शून्यता हमें फिर वापस भेज देती है पृथ्वी के पास, हमारे शरीर। धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं पृथ्वी पर और हमारे शरीर के अंदर, लेकिन जुड़े रहेंगे इस शून्यता के साथ और हमारी उच्च आत्मा के साथ भी। अंदर से एक आवाज गूंजने लगी है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि।
हम धन्यवाद देते हैं महादेवी महालक्ष्मी जी को, महादेवी सरस्वती जी को, इस ज्ञान के लिए और नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्नी जी को, महाअवतार बाबा जी को, सारे देवी देवता, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी, सभी ऋषि महर्षि, सारे एस्ट्रो मास्टर्स, आप सबको नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम और कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे कंटिन्यू करें अपने ध्यान को। जो ध्यान से निकलना चाहते हैं उनके लिए आखिरी 1 मिनट। तीस सेकंड, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ दोनों आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0।